नमस्ते दोस्तों। आज हम भावनात्मक कविता की आत्मा को छूने वाली दुनिया में गोता लगाने जा रहे हैं और सार्वजनिक बातचीत पर इसके प्रभाव को देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, कविता केवल तुकबंदी या संरचित छंदों के बारे में नहीं है। यह भावनाओं की कच्ची, अनफिल्टर्ड अभिव्यक्ति के बारे में है। ये एक दिल का सीधा दूसरे दिल से बात करना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये व्यक्तिगत एक्सप्रेशन या व्यापक सार्वजनिक चर्चा को कैसे प्रभावित करती है? चलिए इसे एक साथ तलाशते हैं। एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करें जहां प्रेम, हानि या लचीलेपन के बारे में एक कविता सार्वजनिक स्थान पर साझा की जाती है। तत्काल प्रतिक्रिया केवल तालियां या आलोचना नहीं है। यह भीड़ के माध्यम से महसूस की गई भावनाओं का एक लहर है। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से शब्दों से जुड़ता है। यहीं से कविता एक एकांत कार्य से एक सांप्रदायिक बातचीत में बदल जाती है। अब बोले गए शब्द की शक्ति के बारे में सोचें। मैं मंचों पर खड़ा हुआ हूं। मेरे होंठों से शब्द कांप रहे हैं। न केवल मेरी कविता का पाठ कर रहा हूं, बल्कि अपने डर, आशाओं और सपनों को दर्शकों के सामने प्रकट कर रहा हूं। और हर बार यह देखना जादुई होता है कि कैसे मेरी व्यक्तिगत कहानियां प्रतिध्वनित होती हैं और बातचीत को प्रेरित करती हैं, सहानुभूति को प्रोत्साहित करती हैं और समझ को बढ़ावा देती हैं। यह भावनात्मक कविता की सुंदरता है। यह एक सार्वभौमिक भाषा बोलती है जो रोजमर्रा की बातचीत की बाधाओं को पार करती है। इन सार्वजनिक स्थानों में पोएट्रियां केवल प्रदर्शन से अधिक बन जाती हैं। वे संवाद हैं। वे सामाजिक मानदंडों को चुनौती देते हैं, लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं पर सवाल उठाते हैं और अक्सर परेशान समय में आराम प्रदान करते हैं। एक शक्तिशाली पंक्ति या एक नाजुक रूपक नए दृष्टिकोण पेश कर सकता है, जिससे हम इस बात पर पुनर्विचार करते हैं कि हम दुनिया और एक दूसरे को कैसे देखते हैं। तो यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि निरंतर शोर से भरी दुनिया में कविता स्पष्टता का क्षण प्रदान करती है, अराजकता से विराम, इस पर चिंतन करने के लिए कि वास्तव में क्या मायने रखता है। यह न केवल आत्म अभिव्यक्ति के लिए बल्कि सामाजिक परिवर्तन के लिए एक उपकरण है, जो उन आवाजों को उजागर करने के लिए एक मंच प्रदान करता है जिन्हें अक्सर चुप कर दिया जाता है या